अपीलें दायर हो गई हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि अपीलें दायर हो गई हैं और आप चेक कर लें। जब हमने चेक किया तो पता चला कि दायर लतीफ़ खोसा साहब तो इस केस में वकील ही नहीं है। जो अपीलें हैं साइफर केस और तोशाखाना केस में, वो अपीलें मैं दायर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हैं बाकी वकीला सलमान सफदर साहब हैं और गिल साहब हैं, जुल्फ़िकार नैन साहब हैं। हम लोग फाइल कर रहे हैं। मैं आज इसी के लिए आया हूँ। अभी पिटिशन लेके ड्राफ्टिंग करने के बाद फाइल करेंगे। मेरा ख्याल है हम कोई अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह, और आधे घंटे में फ़ाइल करने के बाद मैं जब एक बार फ़ाइल हो जाएगी तो मैं उसकी कॉपियाँ जो हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ये मंगल को ये केस लग जाए ताकि उसकी समाप्त हो। लेकिन ये अभी तक मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि वो दायर नहीं, अगर कोई और वकील कह रहे हैं तो वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे, उनको शायद कोई गलत फहमी हो। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में आप है, चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातें होती है। पीटीआई कुछ धड़ों में वाकई में तकसीम हो गई है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान या नहीं करनी, क्योंकि कल जब बात आ रही थी तो बैरिस्टर गौहर का कहा जा रहा था कि चेयरमैन वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे और उनके टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, लेकिन 7 बजे का टाइम दे के चाहिए। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि मैं उसका भी वाज़े करता चलूँ। ये बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने असद कैसर साहब को अपना पॉलिटिकल मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ जमातों के लिए उनको एक तरह से मुकर्रर किया है कि आप ये कमेटी को हेड करेंगे। तो वो असद कैसर साहब जिसको भी ले जाना चाहें वो उनका फिर इख्तियार है, क्योंकि उनको ये एक दे दिया गया है पोर्टफोलियो, और वो उसके लिए जिस जमात ने इलेक्शन की धांधली के ऊपर बात करनी है या उससे कोई मुजाहरे करने हैं या कोई प्रोटेस्ट करनी है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से। तो मेरा ख्याल है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वही इंचार्ज हैं, और बाकी अगर कोई नहीं उस वक्त में आता तो फिर उसका ये मतलब नहीं कि उसका इख्तलाफ है। वो उसका मतलब ये है कि वो जो भी असद कैसर साहब की मर्ज़ी है वो उसके मुताबिक अपनी लेके जाएंगे लीडरान को। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने आज जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया है, लियाकत बलोच साहब के साथ। क्या लतीफ़ खोसा दी गई थी? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है, अब ये खोसा साहब कंफर्म कर सकते हैं बेहतर, लेकिन जहाँ तक क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछा, जहाँ तक मुझे इल्म है इमरान खान साहब ने तो ऐसी हिदायत दी, मैंने बताया वो असद कैसर साहब को ही कहा था उन्होंने। हो सकता है असद कैसर साहब ने ये कहा हो, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी तो फिर ही उस पर एक्ट किया जाएगा। अगर वो वैसे अपनी ज़ाती हैसियत में मिल रहे हैं या वैसे एफर्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है। मेरा ख्याल है ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक इस केस को दायर करने का ताल्लुक है, साइफर केस भी और तोशाखाना केस भी, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अभी तक वो फाइल नहीं हुआ। वो फाइल मैं ही कर रहा हूँ और उसको अभी घंटे में फाइल करेंगे। मैंने और हमारे जो लोग हैं उन्होंने पीटीआई ने 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस रखी हैं सामने। एक तो मैं आपको शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन एक ऑप्शन है कानूनी, और उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट में हम फाइल कर रहे हैं आज शायद पिटीशन, जिसमें हम ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस हैं कि हमें रिज़र्व सीट्स नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे पास बल्ला नहीं है, और जो रूल 94 है इलेक्शन एक्ट का के तहत जो रूल्स बने थे जिसमें ये लिखा है कि बल्ला होना ज़रूरी है, उसको चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद ये है कि केपी की असेंबली में अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर हमें दे दे तो फिर ये रिज़र्व सीट्स का हमें इशू नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ सियासी मैदान में भी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता फ़िलहाल, तो फिर हमें किसी ना किसी जमात के साथ फ़िलहाल के लिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, फ़िलहाल के लिए यानी एक मुख्तसर वक्त के लिए, जब तक सिंबल नहीं मिलता, हमें अपने आप को, हमारे कैंडिडेट्स को पार्क करना पड़ेगा किसी एक छतरी के नीचे।
تو وہ چھتری جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کون سی جماعت ہو سکتی ہے. ہم مختلف جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. مختلف کمیٹیز ہیں جو کہ کر رہی ہیں اس کے اوپر ڈسکشن, اور اس میں بھی اسد کیسر صاحب انوالوڈ ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. ٹھیک شارٹ نالج کی صاحب. کہاں سے اناؤنس کر کے